हेलो भाई, मैं हूं प्रिंस राणा और आज मेरे पास खड़ी है ऑल न्यू पंच जो कि अभी भाई 2026 में ही लॉन्च हुई है। आज इसका हम देखने वाले हैं तीसरा वेरिएंट जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर वेरिएंट में ना जाता है। जिसका स्टार्टिंग वेरिएंट आता है वो आता है स्मार्ट, उसके बाद आता है प्योर, और जो हमारे पास खड़ा है ये है प्योर प्लस। मतलब कि ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है प्राइस में और आपको सब फीचर्स के साथ आता है। ये आपका कहीं ना कहीं कम्पीट करता है मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट के साथ या फिर आपकी ऑल्टो के साथ। कहीं ना कहीं उन सबसे ऊंची गाड़ी देखने को मिलती है। इसमें कम से कम 203 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई। सब फीचर्स आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिलेगा, टाटा की स्टेबिलिटी मिलेगी, पूरी सेफ्टी के साथ 6 एयर बैग के साथ। आज हम इसका पूरा वॉक राउंड देखने वाले कि बाहर से अंदर से क्या क्या फीचर गाड़ी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले बाहर की बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ मिलता है भाई टाटा पंच प्योर प्लस वेरिएंट का फ्रंट लुक, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके की हेडलाइट्स। यहाँ पे कोई भी आपको प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक बल्ब जरूर मिलेगा जिसमें आपको एलईडी सेटअप मिलता है। हाई बीम लो बीम दोनों की दोनों एलईडी देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको इसकी डीआरएल जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो कोई भी एलईडी सेटअप के साथ नहीं आती। येलो कलर की हेलोजन आपको जलती हुई दिखेगी। उसके जस्ट साइड में आपको मिलेगा छोटा सा इंडिकेटर। वाइपर की बात करें तो गाड़ी में कोई भी एरो ट्विन वाइपर देखने को नहीं मिलते हैं, सिंपल वाइपर ही देखने को मिलेंगे। प्लस अगर नीचे की बंपर की बात कर लो तो आपको प्रॉपर मैट फिनिश में देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसमें इन्होंने जो एक डुअल टोन का कॉम्बिनेशन करा है, इससे ये कहीं से भी बेस वेरिएंट नहीं लगता है। बेस वेरिएंट है भी नहीं, वैसे बीच का वेरिएंट आता है जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है इसका। इसमें आता है स्मार्ट, उसके बाद प्योर, उसके बाद प्योर प्लस। वैसे तो सेकंड बेस ही है, लेकिन एक तरीके से प्योर के ऊपर प्योर प्लस आ जाता है, थोड़े बहुत इसमें फीचर ऐड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है जिस प्राइस सेगमेंट में, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी प्रोवाइड की जा रही है। ऊपर की तरफ जो आप ये बीच वाली ग्रिल देख रहे हो जरूर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी, जहां पे आपको एक टाटा का लोगो भी देखने को मिलता है। गाड़ी में फ्रंट कैमरा कोई नहीं दिया गया, गाड़ी में फ्रंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलते हैं। अब कर लेते हैं गाड़ी के साइड की बात। साइड में हमें कुछ इस तरीके के डोर हैंडल देखने को मिलेंगे जो कि बॉडी कलर ही आते हैं। ओआरवीएम की बात करूं तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे जो कि डुअल टोन कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। इसी के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहीं से आप इसे चाबी से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। सेंटर लॉकिंग गाड़ी की कीज के साथ ही आती है जो कि कंपनी से ही आपको इंस्टॉल होकर मिलती है। अंदर की तरफ से ही आप इलेक्ट्रिकली इन्हें एडजस्ट कर पाओगे। अब कर लेते हैं व्हील की बात। भाई कोई भी गाड़ी में अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता है, व्हील कवर ही देखने को मिलेगा। लेकिन आगे की तरफ आपको मिलती है 2 डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेगी। अब हम बात कर ले टायर की प्रॉपर प्रोफाइल की। 185/75 R15 यानी कि 15 इंच का टायर देखने को मिलता है। ब्लैक कलर के आपको इसके जो व्हील कवर है वो देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं नीचे वाली क्लैडिंग की, वो आपको बिल्कुल मैट कलर में ही मिलेगी, कोई भी इसमें ग्लोसी का यूज नहीं किया गया। ऊपर मिल जाता है स्क्रीन वाइजर, प्लस आपको रूफ रेल भी देखने को मिलती है। गाड़ी में 203 mm का भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और गाड़ी बहुत ऊंची लगती है। अब कर लेते हैं गाड़ी के पीछे से बात। भाई पीछे से कुछ इस तरीके की टेल लाइट आती है जो कि प्रॉपर एलईडी सेटअप के साथ आती है, रात को जल्दी बहुत प्यारी लगती है। सबसे बढ़िया बात भाई, इन्होंने इस गाड़ी में इस सेगमेंट में कनेक्टेड टेल लाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। फ्रॉन्क्स में जरूर देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने भी कनेक्टेड टेल लाइट डाल दी है जो कि भाई बहुत सुंदर लगती है रात को। अगर प्लस जो नीचे का बम्पर है आपको मैट में ही मिलेगा, लेकिन उसमें मिल जाते हैं आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक बैक कैमरा, और ऊपर की तरफ आपको कोई भी वॉशर, डिफोगर या फिर वाइपर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर एक शार्प फिन एंटीना जरूर मिलता है, एक ब्रेक लाइट के साथ। गाड़ी में ऊपर की तरफ सनरूफ भी आपको देखने को मिलेगी। अंदर चल के आप फीचर की बात करेंगे तो आप हिल जाओगे भाई, इतने फीचर डाल दिए ना इस वेरिएंट में इन्होंने। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी में इसीलिए कह रहा हूं इसे, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में इन्होंने ऐसे ऐसे फीचर डाल दिए। स्क्रीन क्या, स्पीकर क्या, सनरूफ क्या, इतनी सी गाड़ी में भी आपको सनरूफ देखने को मिलती है। अब कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की बात। यहाँ मिलता है कुछ इस तरीके का इसका डोर, जहां पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे। जो ओआरवीएम है इनके कंट्रोल आप अंदर से ही मिलेंगे, कोई भी डंडी वाला सिस्टम गाड़ी में नहीं है। ऐसा कुछ मिलता है इसका डोर हैंडल। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और पूरे 8 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पे आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ चला सकते हो। अब लेते हैं स्टीयरिंग के बाद। यहाँ पे मिलता है इसका डी कट स्टीयरिंग व्हील, जहां पे आपको टाटा का लोगो जैसे आप इग्निशन पे ऑन करेंगे ल्यूजन के साथ जलता हुआ दिखेगा। यहाँ मिल जाते हैं इसके मीडिया कंट्रोल। इस साइड मिलते हैं एमआईडी के कंट्रोल। एमआईडी की बात करूँ तो भाई आपको प्रॉपर डिजिटली मिलती है, कोई भी सुइयों वाला सिस्टम नहीं मिलता। इस साइड पे इसका मिलता है आरपीएम मीटर, इस साइड पे मिलेगा स्पीडोमीटर। बीच में आपको छोटी सी एमआईडी मिलती है, जहां पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ से डंडियों से ही एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पे भी एक बटन मिलता है, लेकिन ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आप इन डंडियों से एडजस्ट कर पाओगे। ऐसा कुछ मिलता है स्टीयरिंग व्हील। अगर प्रॉपर इंटीरियर की बात करूँ तो भाई कुछ ऐसा देखने को मिलता है, डुअल टोन कलर में। यहाँ पे ग्रीनिश फील है, लेकिन कोई भी आपको फैब्रिक या फिर लेदर का यूज देखने में नहीं मिलता है, सारा हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। यहाँ पे मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल जो कि मैनुअल ही है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ फोन रखने की बहुत डीप सी स्टोरेज है। ये मिलता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जो कि ऊपर से ग्लोसी फील में है। प्लस यहाँ मिलती है इसकी आर्मरेस्ट। यहाँ मिलते हैं 2 कप होल्डर। जो आर्मरेस्ट है वो ऊपर से फैब्रिक चढ़ा के जरूर दिया गया, लेकिन भाई मैं आपको स्टोरेज दिखाऊं तो बहुत ही कम एक फोन भी नहीं आ सकता मैं अगर सच बताऊं तो। ऐसा कुछ मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स जो कि कोई भी कूल या फिर लाइट के साथ नहीं मिलता, लेकिन स्टोरेज प्रॉपर डीप मिलती है। इसकी सारी कसर यहाँ पूरी हो जाती है। अब कर लेते हैं गाड़ी के पीछे की बात। पीछे मिलता है हमें कुछ इस तरीके का डोर, जहाँ पे आपको एक स्पीकर, एक पावर विंडो का स्विच और ऐसा कुछ डोर ओपनर देखने को मिलता है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। अगर नी रूम की यानी कंफर्ट की बात की जाए तो मैंने अगली ड्राइविंग सीट अपने हिसाब से एडजस्ट, वोट की चार्जिंग भी देखने को मिलती है। सीट की बात करूँ तो भाई प्रॉपर फैब्रिक ही आती है।
आगे पीछे दोनों तरफ सीट कवर है जो फैब्रिक ही देखने को मिलेंगे, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कोई भी आपको जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। मैंने आपको बूट का बताया, बूट मिलता है हमें 366 लीटर का। यहाँ पे मिलती है भाई इसकी सिंगल पैन रूफ, मतलब ये छोटे वाली रूफ ही देखने को मिलती है। छोटी गाड़ी है तो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ तो इसमें दे भी नहीं सकते, लेकिन प्योर प्लस वेरिएंट से ही सनरूफ गाड़ी में देखने को मिल जाती है। प्लस पीछे जो इंटीरियर है गाड़ी का बहुत सही देखने को मिलता है, ऐसा डुअल टोन में प्रॉपर ब्लैक भी नहीं कर दिया कि बहुत बेसिक सा लगे। हालांकि कोई लेदर का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी डुअल टोन कलर में बड़ी सी स्क्रीन, अच्छी एमआईडी, गाड़ी एक नंबर देखने को लगती है भाई पीछे से। अब अगर हम गाड़ी के इंजन स्पेक्स और एवरेज की बात कर ले तो टाटा पंच फीचर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूस 87 bhp प्लस 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब अगर हम भाई एवरेज की बात कर ले तो टाटा पंच पेट्रोल में जो कंपनी क्लेम करती है वो 20 की एवरेज क्लेम करती है कि ओवरऑल आपको हाईवे और सिटी मिला के 20 की एवरेज दे देती है, लेकिन आपको कस्टमर रिव्यू बताऊं तो 18-19 की एवरेज कहीं ना कहीं निकाल के दे देती है। अगर सीएनजी वेरिएंट की बात करें, क्योंकि इसमें सीएनजी में भी गाड़ी प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको लाख 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है, मैं लास्ट में प्राइस के बारे में बताऊंगा दोनों वेरिएंट। वहां पे आपको कंपनी क्लेम करती है 27 की एवरेज सीएनजी में, जो कि आपको 27 तक दे भी देती है अगर हाईवे की बात करो, और सिटी में 25-26 की एवरेज आपको आराम से सीएनजी में मिल जाएगी। अब लेते हैं गाड़ी के प्राइस की बात। टाटा का ये फेस लिफ्ट 2026 में जो आया है प्योर प्लस वेरिएंट, जो कि इसका तीसरा वेरिएंट आता है, उसका प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ भाई एनसीआर में वो पड़ता है आपको पेट्रोल में 8,20,000 रुपए का। अगर हम सीएनजी की बात कर रहे हैं तो वो पड़ता है आपको 9,50,000 रुपए का, लगभग 1,20,000 रुपए सीएनजी पे आपको बढ़ के देने पड़ते हैं। अगर आपको सीएनजी चाहिए तो 1,10,000 1,20,000 आपके आरटीओ के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। सीएनजी के प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पेट्रोल का प्राइस है वो आपको 8,20,000 रुपए आप कहीं भी प्योर प्लस वेरिएंट पन्नी पैक लेके जा सकते हो। अगर गाड़ी अच्छी लगी तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।